बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उज़ैर साकिब है और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो 2023 का पेपर असिस्टेंट का पीपीएससी का बीपीएस 16 पे है। आज उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन उसने पूछा है, हु among the following accepted दीन-ए-इलाही? Who among the following accepted दीन-ए-इलाही? तो इनमें जो सी ऑप्शन है बिरबल, ये करेक्ट आंसर है। कमीशन इससे और सवाल कैसे निकाल सकता है? ये जो बिरबल थे, he was the first person who accepted दीन-ए-इलाही रिलीजन, और दीन-ए-इलाही 1582 में अकबर ने इसको दिया था। और बिरबल जो थे अकबर की आर्मी के अंडर ये चीफ एडवाइजर थे, चीफ एडवाइजर। और बिरबल का जो रियल नेम है वो अक्सर कमीशन पूछता है महेश दास। महेश दास इनका रियल नेम है, और इसके अलावा इसको बिरबल भी कहते हैं। और दीन-ए-इलाही इसको अपोज करने वाली जो शख्सियत थी वो शेख अहमद सरहिंदी साहब थे। शेख अहमद सरहिंदी साहब थे। और ये कंप्लीट तौर पर कब ख़त्म हुआ, किस इरा के अंदर? तो औरंगज़ेब ने जो है ना इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। गो के जहांगीर ने भी कोशिश की थी, लेकिन कंप्लीटली तौर पर ये वैनिश हुआ औरंगज़ेब के दौर में। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है, हु स्टूड अगेंस्ट अकबर दीन-ए-इलाही? तो मैं बता चुका हूँ, शेख अहमद सरहिंदी साहब इसके थे, जिन्होंने काउंटर करने के लिए इसको दीन-ए-इलाही को और नजरिया वहदतुश्शहूद दिया था। ठीक है, वहदतुश्शहूद दिया था। नेक्स्ट आपके पास है, इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकेंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन? ठीक है, तो लाहौर में हुई थी ये, लाहौर के अंदर। और उसके अलावा इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो 22 से 24 फेब 1974। ठीक है, और OIC वो पूछ लेते हैं अक्सर कब बनी आपसे, 25 सितंबर 1969। फिर कमीशन सवाल निकाल लेता है कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया OIC को? तो 1969 में ही ज्वाइन कर लिया था। और OIC के 57 मेंबर्स कंट्रीज हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिद्दा के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर। तो सेकंड जो समिट हुई थी OIC की, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लाहौर। और इसको OIC को पहले देखें कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, आजकल इसका जो नाम चेंज हो गया है वो OIC से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो गया, इस्लामिक कोऑपरेशन। और ये कब चेंज हुआ? 8 जून 2011 को ये नेम चेंज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अब कहते हैं इसको। नेक्स्ट आपके पास है 4th नंबर पे, बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर बिल्ट बाई औरंगजेब। ठीक है, तो आप यहां से भी फार्मूला लगा सकते हैं BA से। ठीक है, B से बादशाही, A से आप निकाल सकते हैं औरंगजेब। बिटवीन 1671 से लेकर
1673 के दरमियान इसको बिल्ड किया गया और ये 1673 में कंप्लीट हुई। और ये जो बादशाही मस्जिद है इसके जो टोटल है 8 मीनार है, टोटल 8 मीनार हैं, जिनमें से 4 मेजर हैं और 4 माइनर हैं, 4 मेजर और 4 माइनर। और हर एक की जो हाइट है मीनार की वो 226 फीट है, 226 फीट, ठीक है। और इसके 3 डोम है, 3 डोम है जिनको हम गुंबद कहते हैं, ठीक है। और ये लाहौर के अंदर है। नेक्स्ट आपके पास है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड। ए आंसर ठीक है। Which of the following is not one of the PowerPoint views? तो सी स्लाइड शो व्यू इसका एग्जैक्ट आंसर है। Where is the British Library situated in? ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ये लाइब्रेरी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है और ये लंदन के अंदर है। और इस लाइब्रेरी में 170 से लेकर 200 मिलियन तक किताबों की गुंजाइश है। और जो इसके इस लाइब्रेरी के आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट ऑफ दिस लाइब्रेरी वो थे मैरी जे लॉन्ग, मैरी जे लॉन्ग। Which of the following is not a vector quantity? ठीक है, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है? तो इनमें से स्पीड जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। द नोबेल प्राइज हैज अवॉर्डेड इन, नोबेल प्राइज कब अवार्ड किए गए? तो ये जो आइडिया था नोबेल प्राइज का, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नोबेल। He was a Swedish chemist, स्वीडिश केमिस्ट थे ये। 1895 में इन्होंने ये आइडिया दिया नोबेल प्राइज का। और हुआ कुछ यूं कि इस आइडिया के बाद सबसे पहले 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया स्वीडिश के अंदर। और ये कितनी फील्ड के अंदर दिया जाता है? 6 फील्ड के अंदर ये दिया जाता है, जिनमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, लिटरेचर है, पीस है, मेडिसिन है। तो एंड पे इन्होंने इकोनॉमिक्स को ऐड किया, इकोनॉमिक्स को छठे नंबर पर, इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला जो प्राइज मिला वो 1969 में मिला। और इसके अलावा कमीशन आपसे ये पूछ लेता है ये नोबेल प्राइज कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो एक्सेप्ट पीस प्राइज, जो पीस प्राइज है नोबेल पीस प्राइज वो नॉर्वे में दिया जाता है ओनली, जबकि बाकी सारे जितने भी हैं वो स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। तो ये लो आप याद रखिएगा। FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब? 1945 में बनी। और कमीशन आपसे ये पूछ लेता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेड क्वार्टर किधर है? रोम के अंदर है, रोम इटली, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है। फिर कमीशन आपसे ये पूछ लेता है कि FAO को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 1947 में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, इंक्लूडिंग यूरोपीय यूनियन। 195 मेंबर स्टेट्स इसके हैं, इस वक्त मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रीहेंशन, ठीक है। ये लॉ की टर्म है, जुडिशरी की ये टर्म है। एप्रीहेंशन कहते हैं अरेस्ट करना, ठीक है, अरेस्ट करना। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है?
वो करीबा लेक है जी, करीबा लेक आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड है, और ये सेंट्रल अफ्रीका है। कहां पर? सेंट्रल अफ्रीका बिटवीन ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है, ये उधर है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। अगर वो आपसे लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक पूछ ले तो फिर उसका आंसर है बैकल लेक, ठीक है, बैकल लेक, और ये डीपेस्ट भी है और ये रशिया के अंदर है। यूरोप का भी अक्सर उसने लिखा होता है, रशिया के अंदर है ये। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हेडक्वार्टर इसका जेनीवा के अंदर है और ये 1919 में बनी थ्रू ट्रीटी ऑफ वर्सेल, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई, ठीक है, ये तब बनी। और ये आफ्टर लीग ऑफ नेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ILO, ये सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। एंड पाकिस्तान ज्वाइंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1947 टू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ MS वर्ड। 72 उसका आंसर है। इंग्लिश का उसने पूछा हुआ है आलिया पार्टेड डैश हर पेरेंट्स इन टेयर्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, पार्टेड विद होता है किसी शख्स से जुदा हो जाना, ठीक है, पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स इन टेयर्स, ठीक है, जुदा हुई वो पेरेंट्स से, तो फ्रॉम इधर एग्जैक्ट आंसर आएगा। मैथ के आपको अलग से मिल जाएंगे जवाब। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी टाउन्स इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, तो 8 थे जी कस्बे, 8 टाउन थे। 18 का उसने पूछा है एफएल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है, तो एफएल जो टावर है ये आपके पास एक साइंटिस्ट जो थे गुस्ताव एफल, ये इसके आर्किटेक्ट भी हैं, एक साइंटिस्ट भी थे ये, इन्होंने इसको जो है ना बिल्ड किया और ये फ्रांस के अंदर है एफल टावर। और 1887 से लेकर 1889 के दरमियान इन्होंने इसको बिल्ड किया एफल टावर को। और एफल टावर की कमीशन अक्सर पूछ लेता है टोटल हाइट कितनी है, तो वो 300 मीटर है, 300 मीटर इसकी हाइट है और ये टोटल बनती है 984 फीट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है शी इज यूज्ड टू डैश द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसमें ये देखें यहां पर यूज्ड लगा हुआ है, आगे टू लगा हुआ है, तो इंग्लिश का रूल ये है कि हमेशा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो बाकी देखें यहाँ पर सारी सेकंड फॉर्म है, यहाँ हैव लगा हुआ है, यहाँ गेट फेस लगा हुआ, तो ए आंसर इसका ठीक है। शी इज यूज्ड टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो जब आप करते हैं तो क्रॉप करते हैं किसी शय को, अगर आप कट करेंगे तो वो कट हो जाती है। क्रॉप का ये होता है कि आप जो है ना वो जो ओरिजिनल चीज होती है वो वैसे रहती है और क्रॉपिंग वाली अलग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डियर फ्रेंड डैश आई
नीड यूर हेल्प, आई नीड यूर हेल्प, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पंक्चुएशंस। ठीक है, तो यहां पर कौन सी लगेगी, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, क्यों, बिकॉज कि वो हेल्प मांग रहा है, कोई फीलिंग्स का इजहार कर रहा है। जब फीलिंग्स का इजहार करे तो फिर वहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। नेक्स्ट आपके पास है हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन। टू ट्रेन नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, ट्रेन से जाना। ठीक है, बाई लगना है यहां पर। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टिंग इज रिलेटिंग टू हिजरत मदीना। ठीक है, हिजरत मदीना 622 एडी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाय द विल ऑफ अल्लाह ये ऑर्डर आया कि अब आप क्या करें, कुरैश वालों के जो जुल्म और सितम थे उनसे आप जो है ना अब हिजरत कर जाएं। और 622 एडी में फिर जो है ना उन्होंने हिजरत की और इस्लामिक कैलेंडर जो ईयर है वो प्रॉपर तौर पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुआ। और कमीशन ये पूछ लेता है कि ये जो इस्लामिक कैलेंडर है ये कुरान की किस सूरत में है, तो दो सूरतों के अंदर इसका जिक्र है। एक सूरत यूनस, ठीक है, सूरत यूनस, और दूसरी सूरत तौबा के अंदर है। सूरत तौबा के अंदर इस्लामिक कैलेंडर जो दिए हुए हैं वो 12 मंथ्स उन्होंने दिए हैं और इसमें 4 ऑफ देम आर सेक्रेड्स। ठीक है, 4 सेक्रेड हैं और सेक्रेड कौन से हैं, वो जिलकाद है, जिलहज है, मुहर्रम है और उसके बाद रजब है। नेक्स्ट आपके पास है आई हेल्प्ड हिम हेयर, आई इज। ठीक है, आई से फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी आप देखते हैं तो पहले हमेशा इंग्लिश का रूल है सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो आई यहां पर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है हु रोड द लॉयल मुहम्मदन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉयल मुहम्मदन्स ऑफ इंडिया किसने लिखी, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, और कमीशन इससे रिलेटेड और सवाल पूछ सकता है कि तहजीबुल इखलाक किसने लिखी, वो भी सर सैयद अहमद खान ने लिखी। तहजीबुल इखलाक सर सैयद अहमद खान। फिर पूछा होता है उन्होंने काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, वो किसने लिखी, तो वो भी सर सैयद अहमद खान ने लिखी, काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। ठीक है, कौन सी करेक्टली पंक्चुएटेड है, यहां दैट्स के साथ ये गलत है, यहाँ यूअर्स के साथ ऊपर ये गलत है, यहाँ देयर्स के साथ ये काम गलत है, तो ये बचता है बी द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स। तो करेक्ट आंसर इसका पंक्चुएशन के साथ ये बी है। चेंज द नरेशन, दे आर थैंक्ड देयर गेस्ट, द गेस्ट सेड देयर होस्ट थैंक यू। ठीक है, ये टोल्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, सेड टू देयर होस्ट थैंक यू, ये भी नहीं आएगा। सेड देयर होस्ट थैंक यू, ए एग्जैक्ट आंसर है इसका। द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू acquaint us with problems of poor nation। ठीक है, तो यहां अटेम्प्ट्स एट होता है, अटेम्प्ट्स एट, बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स इसके फाउंडर है। चेंज द वॉइस प्लीज पिक इट अप। ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, एग्जैक्ट आंसर ये बनेगा इसका लेट इट बी picked up, let it be picked up, यहां इसका none of these आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है our brain demands the most things, तो वो ग्लूकोज जो है ना ब्रेन डिमांड करता है। which is the largest lake in यूरोप,
यूरोप की जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी है? तो ये लेदोगा लेक है जी, लेदोगा लेक, दैट इज प्रेजेंट इन रशिया। ठीक है, और उसके अलावा ओनिगा लेक जो इधर दी हुई है पहले नंबर पर, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द यूरोप है और इट इज आल्सो प्रेजेंट इन रशिया। ठीक है, द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स इन द ओशन। इसके नीचे तक जो सूरज की रोशनी है वो नहीं जा सकती, बिकॉज जो प्रेशर होता है वो पानी का वो ज्यादा होता है, इस वजह से। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन was a political organization founded by Sayyid Amir Ali in the year of 1877। ठीक है, my friend and I are going to party here I is। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है आई, अगर इधर मी लगा होता तो फिर मैं कहता कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स प्रोब, यूएई इसका आंसर है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 फाइनल टॉर्च बेयरर ऑफ द ओलंपिक्स टॉर्च रिले लिट बाई। ठीक है, नाओमी ओसाका, शी इज जापानीज टेनिस प्लेयर, जापानीज टेनिस प्लेयर, और ये वर्ल्ड रैंक नंबर 1 पर भी रही हैं और इन्होंने बहुत सारे टाइटल जीते हुए हैं टेनिस के अंदर। जुल्फकार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर इन द era ऑफ सिकंदर मिर्जा। ठीक है, मोहम्मद सिकंदर मिर्जा, इनकी कैबिनेट के अंदर सबसे पहले ये कॉमर्स मिनिस्टर बने, फिर बाद में 1962 में ये फॉरेन मिनिस्टर बने। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बने, तो ये सिकंदर मिर्जा इसका एग्जैक्ट आंसर है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इज आल्सो सर्व्ड एज। ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट पहले थे। ठीक है, और पूछ लेता है कमीशन आपसे कि वाइस प्रेसिडेंट या ये यूएस जो प्रेसिडेंट है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूएसए के अंदर 2 पार्टीज हैं, एक का नाम है डेमोक्रेटिक और दूसरी का है रिपब्लिकन्स। ठीक है, रिपब्लिकन्स। तो जो बाइडन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका जो इलेक्शन का साइन होता है वो मंकी होता है डेमोक्रेट्स का, और जो रिपब्लिकन्स होते हैं उनका साइन होता है एलिफेंट, हाथी। ठीक है, और ये यूएस प्रेसिडेंट बने 20 जनवरी 2021 को, और अब ये अपनी पार्टी की जो इनकी है कमला हैरिस, जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रही हैं अगेंस्ट द ट्रम्प। ठीक है, तो ये 46 प्रेसिडेंट हैं इस वक्त जो बाइडन, अभी इलेक्शन होंगे नवंबर में तो फिर 47 के लिए ये होंगे। नेक्स्ट आपके पास है चेंज नरेशन। ही सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। ठीक है, व्हाई आर यू लेट। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। ठीक है, जो यू है वो तब्दील होगा इधर ऑब्जेक्टिव से और साथ में यहाँ पास्ट लगा हुआ है, तो हम इसको पास्ट में जब बदलेंगे तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। ठीक है, तो यहाँ आप ए आंसर इसका एग्जैक्ट लगाएंगे। 6 days अरब इसराइल वॉर वाज वन बाई इसराइल 1967।
67 में ये हुई थी, और इसमें इन्होंने वेस्ट बैंक, गजा और कुछ जो सिनाई पेनिनसुला है, गोलान हाइट्स, वहां पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। टर्म्स एंड टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप इज 6 ईयर, ठीक है, 6 साल होती है, और इस वक्त 96 टोटल मेंबर है। बिफोर द मर्जर ऑफ फाटा टोटल मेंबर थे 104, अब फाटा मर्ज हो गया है तो टोटल बनते हैं 96 मेंबर, और हर सूबे से 23 और 23 ये होता है, ये बनते हैं 92, प्लस 4 होते हैं आपके पास इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से। तो ये टोटल जो मेंबर्स हैं अब 96 हैं, और इनकी जो टर्म्स है वो 6 साल होती है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कोविड-19 डिस्कवर अनटिल नाउ? 4 स्टेजेस डिस्कवर हो चुकी हैं अब तक। अहमद शाह अब्दाली लॉन्च्ड हिज अर्ली इन्वेजन अगेंस्ट द मरहट्टाज, ठीक है, और ये कब किया इन्होंने? 1761 में, जिसको हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ठीक है, वाटर से ज्यादा थिक होता है ये। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इंडस है, ठीक है, और इसको सिंध के अंदर सिंधु रिवर भी कहते हैं, ठीक है, और ये फादर ऑफ द रिवर भी कहलाता है, दूसरा नाम फादर ऑफ रिवर। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है आपके पास सतलज है, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट आपके पास चनाब है, और फोर्थ आपके पास है जी जेहलम, ठीक है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री, ठीक है, यूक्लिड, ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लाल सुहारा नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन, लाल सुहारा पार्क नेशनल पार्क इज इस्टेब्लिश्ड इन 1972, ठीक है। 73 भी किसी जगह लिखा होगा, 72 और 73 में हुआ ये, और ये बायोस्फीयर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। बायोस्फीयर यानी इकोसिस्टम मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये है कहाँ पे? बहावलपुर में, ठीक है, बहावलपुर में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टोर your body to its normal resting level of metabolic function is called as EPOC. EPOC क्या होता है? Excess post exercise, excess post exercise oxygen consumption। नेक्स्ट आपके पास है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड स्टेट दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एलोन। आर्टिकल नंबर 25 है, और आर्टिकल नंबर 25A भी साथ पूछा होता है, तो वो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, सब के लिए एजुकेशन होगी। जो चिल्ड्रन होंगे 5 से लेकर 16 साल तक की उम्र के लिए, उनके लिए एजुकेशन फ्री होगी। नेक्स्ट आपके पास है जी विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जियाउल हक, हदूद ऑर्डिनेंस 1979, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने सजाएं रखी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ठीक है, फॉर्निकेशन की सजाएं, जिना बिल जबर की, ठीक है, जिना बिल काद की इन्होंने सजाएं रखी। और जो ब्रिटिशर्स का था
रूल उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने अकॉर्डिंग टू हुदूद ऑर्डिनेंस, और इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने इस ऑर्डिनेंस के जरिए ज़िया उल हक साहब। हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ही इज इल विद फीवर, ठीक है, कोई बीमारी होगी, बीमारी के साथ आप इल विद लगाएंगे, ठीक है। Hegel thoughts process was based on, he was a German political philosopher and he gave the concept of thinking and material exchange, both यहाँ पर इसका आंसर है। Working with Zia book written by, ठीक है, KM आरिफ, ये जो है KM आरिफ, खालिद महमूद आरिफ इनका पूरा नाम है, खालिद महमूद आरिफ, और ये वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिया के, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और इन्होंने बुक लिखी वर्किंग विद द जिया, और इनकी एक बुक और है खाकी शैडो के नाम से, खाकी शैडो, खाकी शैडो भी KM आरिफ साहब ने लिखी है, ये भी कमीशन अक्सर पूछ रहा होता है। और इनकी एक और बुक है, वो भी कमीशन पूछता है, अस्ट्रेंज्ड नेबर, अस्ट्रेंज्ड नेबर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो KM आरिफ साहब थे, खालिद महमूद आरिफ इनका पूरा नाम है, और आयशा जलाल का इन्होंने साथ पूछा हुआ है, तो इनकी बुक है सोल स्पोक्समैन, सोल स्पोक्समैन आयशा जलाल की बुक है, और उसके अलावा द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान भी आयशा जलाल ने लिखी है, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान भी आयशा जलाल ने। स्टेनले वोलपर्ट का अक्सर पूछा होता है, जिना ऑफ पाकिस्तान इन्होंने लिखी है, जिना ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय स्टेनले वोलपर्ट, और इनकी एक बुक है जिना ऑफ पाकिस्तान के अलावा जुल्फी भुट्टो, जुल्फी भुट्टो, स्टेनले वोलपर्ट ने ये लिखी है। तो यहां से कमीशन आपसे सवाल निकाल सकता है, द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद, टेनिस है ये। नेक्स्ट आपके पास है बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971, 16 दिसंबर, ठीक है, थ्रू मुक्ति बाहिनी मूवमेंट, मुक्ति बाहिनी मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड बाय सोवियत यूनियन टू, ठीक है। तो ये 1971 में सेपरेट हुआ पाकिस्तान से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट आपके पास है विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है दैट इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री व्हाट डज PCO स्टैंड फॉर, ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। फिफ्थ फ्लीट ऑफ USA इज लोकेटेड इन, तो ये USA की नेवल प्लेस है बहरीन के अंदर, ठीक है, बहरीन के अंदर। बहादुर शाह जफर बरीड इन रंगून, ठीक है, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पीरर, लास्ट मुगल एम्पीरर थे ये, लास्ट मुगल एम्पीरर। और इनका जो दौरानिया था 1837 से लेकर 1857 तक,
तो ये रंगून में दफन है। ही वॉज अ पोएट एंड स्कॉलर टू, सूफी भी थे ये। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज द मेन शिपिंग channel between India and Pacific Ocean. It is located between Indonesia and Malaysia. Next आपके पास है an intergovernmental military alliance between 30 member states and 28 Europeans and 2 North American was formed under NATO and Washington Treaty। ठीक है, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 1949 में ये बनी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर। ठीक है, और जो इसका पर्पस था वो ये था टू कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। When first general election held in Pakistan 1970, अब तक टोटल जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर 6 टाइम्स हो चुके हैं। ठीक है, और रिसेंट जो हुआ है 2024 को हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है चाइनीज एस्ट्रोनॉट वांग यापिंग is famous for to work in space. Jahangir Khan was associated with which game? तो स्क्वाश के ये फेमस प्लेयर हैं और इन्होंने 6 टाइम्स ये अवार्ड जीता हुआ है और इनको निशाने इम्तियाज भी मिला हुआ है जहांगीर खान साहब को, और ये पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर है। नेक्स्ट आपके पास है विच स्कूल अटैक्ड इन अफगानिस्तान इन मई 2021? तो सैयद अल शुहदा स्कूल है और इस जो है ना अटैक में 209 लोगों की जानें ज़ाय हो चुकी थी और 225 लोग इंजर्ड हुए थे। ठीक है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। रेंज ऑफ शाहीन 3 मिसाइल इज 25, 50, 22, 50, 27, 50, 29, 50। ठीक है, 22, 50 किलोमीटर है। कर्सर इज अ डैश पॉइंटिंग डिवाइस। सी आंसर ठीक है। सन यट सेन वॉज फादर ऑफ द नेशन। चाइना के हैं ये। और नेक्स्ट आपके पास है अगला सवाल जी, आपके पास है नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर इन U2 इंसिडेंट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962? तो जॉन एफ कैनेडी थे एंड करचीफ ये सोवियत यूनियन के थे। ठीक है, यूएसएसआर के। नेक्स्ट आपके पास जो कमीशन ने सवाल पूछा है वो है टेम्पल ट्री इज एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, जान शेर खान गॉट हिलाले इम्तियाज इन विच ईयर? ठीक है, तो 1993 के अंदर इनको मिला था। और रोजा बिकेम ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरा? 2 हिजरा को। ठीक है, नमाज भी 2 हिजरा को फर्ज हुई, किबला भी 2 हिजरा को चेंज हुआ और गजवा बदर भी 2 हिजरा को। तो 2 हिजरा से जो मुंसलिक थे मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आपके पास है अबूल अरब किसका लक़ब है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जी। तालमुद किस मजहब की किताब का नाम है? तो ये ज्यूज की है, ज्यूज। ठीक है, जिनका अकीदा ये है
कि जो है ना हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। पंक्चुएशंस टू को उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक है, रमूज़ो औकाफ। जेर ज़बर पेश लगाने को उर्दू में एराब कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसकी मदद की गई? रूहुल कुदस की। कुरान पाक की आखिरी वही के कातिब हजरत अबी बिन काब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत जाफिर किस गजवा में शहीद हुए? गजवा मोता, दैट वाज फॉट इन 8 हिजरा। ठीक है, 8 हिजरा में तो हजरत जाफिर इस गजवा में शहीद हुए। और ये किन के दरमियान लड़ा गया? आर्मी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिटवीन द बेजेंटाइन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर। नेक्स्ट आपके पास है योमुल फुरकान, किस गजवा को कहते हैं? गजवा बदर, दैट वाज फॉट इन 2 हिजरा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास उर्दू का सवाल है, उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा है? तो बी ऑप्शन है जाम जहानुमा। नालिश करना से क्या मुराद है? गुस्सा करना। उर्दू का लफ्ज सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ? तज़के बाबरी के अंदर। और नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है दुरुस्त इमला का इंतखाब करें, तो वो ए ऑप्शन ठीक है, लीजिए, नॉट लीजिए। ठीक है, आगे उसने पूछा है मोतरजा या गैर मोतरज जुमलों की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? कौसैन। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें, ओखली में सर देना आएगा। उर्दू लफ्ज़ का क्या मतलब है? लश्कर। जी, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? अख्तर शेरानी साहब की। थैंक यू सो मच, ब्लेस्ड टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट आपके पास उर्दू का सवाल है, उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा है? तो बी ऑप्शन है जाम जहानुमा। नालिश करना से क्या मुराद है? गुस्सा करना। उर्दू का लफ्ज सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ? तज़के बाबरी के अंदर। और नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है दुरुस्त इमला का इंतखाब करें, तो वो ए ऑप्शन ठीक है, लीजिए, नॉट लीजिए। ठीक है, आगे उसने पूछा है मोतरजा या गैर मोतरज जुमलों की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? कौसैन। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें, ओखली में सर देना आएगा। उर्दू लफ्ज़ का क्या मतलब है? लश्कर। जी, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? अख्तर शेरानी साहब की। थैंक यू सो मच, ब्लेस्ड टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।